भाई साहब ये क्या पता चल गया कल मुझे, जब ये बात मेरे सामने आई। सबसे पहले तो इस वीडियो में कोई इंट्रो नहीं है और मेरे को पता भी नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी रॉ के बारे में तो चलो करेंगे बात, लेकिन जॉन सीना सुपरस्टार स्पेक्टेकल इवेंट का पार्ट होने वाले हैं। और मैंने जैसी ये चीज़ देखी, मैंने उसके बाद ये ट्वीट किया कि भाई मेरे को लगता है मैंने अपनी लाइफ का सबसे बढ़िया डिसीजन लिया कि मैंने सुपरस्टार स्पेक्टेकल की रिंग साइड की टिकट बुक करी है। मतलब अभी तक ऐसा लग रहा था कि यार सुपरस्टार स्पेक्टिकल की कोई हाइप नहीं है, मतलब क्या चल रहा है, ये सेथ आ रहा है, ड्रू आ रहा है, यही बात का पचड़ा है कि रोमन रेंज कहाँ पे गायब है, कोई बड़ा स्टार सुपरस्टार लेकर आओ। जो टिकट्स हैं वो भी बिल्कुल धक्के खा के बिक रही थी, लेकिन उसके बाद अचानक से फॉक्स ने पहले बताया, उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने भी बताया कि जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यू में आ रहे हैं और स्मैकडाउन में तो आएंगे ही आएंगे, साथ में सुपरस्टार स्पेक्टिकल इवेंट का पार्ट होंगे। देखो मैं सही बताऊं, वैसे तो मैं ऐसा बंदा बिल्कुल नहीं हूं जो बिल्कुल ऐसे फैंडम में बिलीव करता हूं कि यार इसका डाई हार्ट फैन वैसे वाला, इसलिए कभी आपने मेरे को देखा भी नहीं होगा ऐसे कहते हो ना। इवन आपसे भी कहता हूं भाई मेरा कोई फैन नहीं है, सारे भाई बंधु हैं। हाँ कोई एक पिक करना होता है तो इसके लिए फिर अपने रैंडी ओर्टन और केन मेरे ऑल टाइम वाले हैं। रिसेंट में रोमन रेंज को भी पसंद किया बहुत ज्यादा। बट जब जॉन, अब देखो ये सिनेरियो इसलिए मेरे लिए इतना मस्त लग रहा है मुझे कि एक तो जॉन सीना आ रहे हैं, ऊपर से मैंने रिंग साइड की टिकट बुक करी है और लिटरली ये बैरिकेड है और यहाँ पर जॉन सीना होगा। और अगर ज़्यादा खुशकिस्मत रहते हैं हम तो मीट एंड ग्रीट वाली चीज़ भी होती है, तो फोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह वो सब करने का भी मौका मिलेगा, जो कि होपफुली हो जाएगा। क्योंकि जॉन सीना ऐसा बंदा है भाई जो कि ऐसी चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करता है, वो है ना, ऐसे लाइव इवेंट है तो फिर वो सिर्फ वहाँ के लोगों के लिए होता है। और मैं मतलब क्या बोलूँ, मैं इस चीज़ को मेरे को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वैसे मैंने जैसे कहा कि ऐसे बहुत बड़ा वाला फैन मैन होना मुझे पसंद नहीं, लेकिन जब जॉन सीना की बात आती है भाई, ऐसे जॉन सीना के फैन ना होने का रीजन क्या दे सकते हो? अगर ये बोलोगे कि सिर्फ रेसलिंग के लिए जॉन सीना, भाई रेसलिंग से काफी बड़ा है जॉन सीना नाम, उसका नेचर, वो जो हम्बल है, उसने लाइफ टाइम जो अपनी चीजें करी हुई हैं, इवन वो हॉलीवुड वाली ऑडियंस को भी केटर करता है। मतलब कि एक कैसे अच्छा जेंटलमैन बनना है वो जॉन सीना से सीख सकते हो। तो बहुत कुछ है जॉन सीना के पास जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ हम जॉन सीना के फैन है, प्राउड से कह सकते हैं। अब देखो शायद अगर आपने ये रेसलिंग वगैरह डब्ल्यूडब्ल्यू में इंटरेस्ट आपने तब से शुरू किया जब से मैंने चैनल शुरू किया, या फिर 2015 16 17 उसके बाद वाले, मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि मेरी वजह से किया, मैं बता रहा हूँ इन जनरल, तो आपको शायद ना समझ में ना आया क्योंकि फिर वो रोमन रेंज का एरा शुरू हुआ था। लेकिन जब जॉन सीना की बात होती है ना, तो वो लगता है कि अरे ये कौन, ये जॉन सीना, मतलब ये वो जॉन सीना ही है क्या जिसको हम 2010 11 12 13 14, मतलब जब से वो अपने रूथलेस अग्रेशन एरा से आया था 2006 7 बटिस्टा वाली फील्ड एज के साथ, वो वाला जॉन सीना आने वाला है क्या? तो ये ऐसी फीलिंग है कि क्या ऐसा हो रहा है। और मैंने सुपरस्टार स्पेक्टिकल की इवेंट की टिकट बुक कर रिंग साइड की थी, चलो ठीक है अब डब्ल्यूडब्ल्यू का पहला शो देखेंगे, लेकिन जब से ये पता चला कि जॉन सीना वहां पर है, वो बिल्कुल ऐसे सामने होगा हमारे, तो भाई उसकी तो हाइप और एक्सपेक्टेशन और मतलब सब दिमाग में अलग ही चल रहा है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि जॉन सीना इंडिया में आ रहे हैं और पहली बार उनका इंडिया में एक डब्ल्यूडब्ल्यू मैच होने वाला है। इससे पहले मेरे को ऐसे बिग शो के साथ होने वाला था उनका मैच, अगर मैं गलत नहीं हूं तो रोमन रेंज रिप्लेस हो गए। देखो इस बार क्या अलग हुआ, पहले जॉन सीना को आना था 2016-17 वाले इवेंट में, लेकिन उनकी इंजरी की वजह से रोमन रेंज ने उनको रिप्लेस किया था, फिर रोमन रेंज आते। अब इस बार बहुत सारे फैंस चाह रहे थे रोमन रेंज आए तो जॉन सीना आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ऐसे मामला उल्टा वाला हो गया। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री में इंडिया में पहली बार ऐसा होगा कि जॉन सीना अपना रेसलिंग मैच करने वाले हैं। और ये सामने जॉन सीना को लड़ते हुए देखना, मतलब ये वो चीज़ है जो ऐसा होता है कि कभी मैंने वो डिमांड तो नहीं करी थी कि मेरे साथ होनी चाहिए, लेकिन वो हो रही है। तो अब जब मैं उस फीलिंग में आ रहा हूँ, अपने को फील कर रहा हूँ, तो भाई पता नहीं क्या होगा वहाँ पे। चलो अगर मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड होंगे कि यार अरे जॉन सीना आ रहा है, हम तो टिकट्स भी नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ना जाने का रीज़न ये भी था कि भाई उनको नहीं लग रहा था कि कोई ऐसा सुपरस्टार आ रहा है जो कि जिसके लिए हमको जाना चाहिए। भाई मैं तो कंटेंट क्रिएटर हूँ, अब जब पूरे चैनल ही पर ही रेसलिंग के बारे में बात होती है, मेरा जाना बनता ही था, चाहे अकीरा टोजावा और कोई भी आके वहाँ पे रेसल कर रहा था तो मैं आज जाके देखता ही उसको। तो देखो जॉन सीना नहीं आ रहा, तो मुझे पता बहुत सारे लोग खुश भी हैं कि जॉन सीना आ रहे हैं, बहुत सारे दुखी हैं जो कि आना चाहते थे, लेकिन अब टिकट वगैरह ऑलमोस्ट अब तो सोल्ड आउट ही हो गई है मेरे ख्याल से, 100 से भी कम बची थी जब मैंने देखी। और ये वीडियो डालते डालते फिर आज के दिन तक मुझे लगता है सारा मामला निकल लेगा, सिर्फ 7,500 वाली टिकट्स हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट होंगे। लेकिन टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई पूरा तुम्हारे लिए इसी तरीके से सब कुछ करने वाला। वैसे भी मैंने मैं नाम भूल गया उनका, अतरंगी वाइन्स करके, उनको तो पूरा स्पॉन्सर किया था। बट अगर आपको अभी भी जॉन सीना को देखना है तो टेंशन नॉट,
हो जाएगा कुछ प्रबंध। आज की मंडे नाइट रॉ के बारे में हम लोग बात करते हैं तो क्वेबेक कनाडा से आज की मंडे नाइट रॉ थी और यहाँ पर सबसे पहले सैमी ज़ेन जब आते हैं तो भाई इतना खतरनाक सैमी ज़ेन को रिएक्शन मिलता है। ये वही रिएक्शन था जो कि उनको ब्लड लाइन के टाइम पर मिल रहा था। आते ही उनको बोलने का मौका दिया नहीं, या फिर सैमी ज़ेन ने खुद से ज्यादा बोलना पसंद भी नहीं किया कि अरे भाई पहले क्राउड का रिएक्शन लेता हूँ, ऐसे हाथ करके वो बता रहे थे कि उनको गूज बम्स आ रहे हैं। उसके बाद जैसे ही वो माइक पर बोलते हैं सबको वेलकम करते हैं, जजमेंट डे ने आकर उनको इंटरप्ट किया। जजमेंट डे आके ऐसा कुछ बिहेव करते हैं जैसे वो सैमी ज़ेन को टारगेट कर रहे हैं। तो सैमी ज़ेन कहते हैं तुमको क्या लगा भाई मैं अकेले आऊंगा। उसके बाद केविन ओवेंस का थीम सॉन्ग प्ले होता है। केविन ओवेंस का रिटर्न हुआ है आज। अब पहले मैंने आपको बताया था कि जो डार्क में ही ऑलरेडी स्मैकडाउन में आ गए थे आज, तो आज ये क्लियर ही था कि वो आ जाएंगे शो पर। केविन ओवेंस आते हैं एंड देन उसके बाद यहाँ पर मैच की डिमांड कर देते हैं वो सीधा ही सीधा। पहले तो आके उन्होंने सारे जजमेंट डे के मेंबर्स को बजाया और बहुत टाइम के बाद हमको केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन साथ में भी देखने को मिले। तो अभी आज शो पर इनका जजमेंट डे के साथ मैच होना था, लेकिन पूरे शो पर ये कंफ्यूजन थी कि जजमेंट डे का कौन सा मेंबर होगा जो कि केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के बीच के साथ लड़ेगा। बट उसका क्लैरिफिकेशन हमको मिल जाता है थोड़ी देर में। इसके बाद गई शो पर आता है न्यू डे वर्सेस ड्रू मैकिंटायर एंड मैट रिडल का मैच। मैट रिडल और ड्रू मैकिंटायर की जोड़ी को पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या दिखाना चाह रही है। इस मैच की बात करें तो वाइकिंग रेडर्स ने यहाँ पर इंटरफेरेंस करी जिसकी वजह से मैच न्यू डे जीत जाती। मतलब इंटरफेरेंस क्या करी उन्होंने, वो बेसिकली पूरे मैच में भसड़ मचा रहे हैं और कोफी किंगस्टन ने ट्रबल इन पैराडाइज के साथ रिडल को मैच में पिन कर दिया। लेकिन उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने अपना जलवा दिखाया अच्छी तरीके से। उन्होंने वाइकिंग रेडर्स को उसके बाद बजा भी दिया। वाइकिंग रेडर्स का कुछ हो नहीं सकता मुझे लग नहीं रहा, न्यू डे का बहुत कुछ हो चुका है तो उनकी मुझे पोटेंशियल नहीं लग रही, मुझे उनका सैचुरेशन पॉइंट नजर आ रहा है। रिडल रैंडी ऑर्टन का वेट कर रहे हैं और ड्रू मैकिंटायर मुझे इसमें क्लूलेस नजर आ रहे हैं। इसके बाद गए शो पर गुंथर वर्सेस चैट गेबल का मैच था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। इस मैच से एक्सपेक्टेशंस काफी सारे फैंस की बहुत सारी थी और कैस ने एक्सपेक्टेशन पर डिलीवर किया। 100% इसने एक्सपेक्टेशन के ऊपर डिलीवर किया। क्राउड जो चैंट कर रहा है, जो रूट कर रहा है चैट गेबल में के इस मैच को जीतने के लिए, वो सब देखा जा सकता था। कमाल का मैच था ही। सुप्लेक्स जो अपना वो लगाते हैं भाई क्या कूल लगता है वो देखने में, और गुंथर जैसे सुपरस्टार को पकड़ के जब वो लगा रहे थे तो और भी लग रहा था भाई क्या बंदे में पावर है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो चॉप मार रहे होते हैं गुंथर, तो उसको नीचे डक करके चैट गेबल हो गए और जो हाथ है वही बच जाता रिंग पोस्ट पे। उसके बाद उन्होंने बैरिकेड के ऊपर से जाके उनको सुप्लेक्स लगा दिया और 10 काउंट होने से पहले पहले वो रिंग में चले गए, गुंथर बाहर ही रह गए। तो इस मैच में विक्ट्री हो गई चैट गेबल की। और गाइस ये जो अभी तक ये पूरा एरा चल रहा है गुंथर का, उसमें पहली बार है कि उनको किसी सिंगल्स मैच में हार मिली हो। लेकिन क्योंकि ये काउंट आउट के सहारे से था तो चैंपियनशिप का एडवांटेज मिलता है। इस मैच में जो चैंपियनशिप है वो तो रिटेन हो गई गुंथर की, लेकिन मैच में उनको हार मिली है। और अगर आपको छोटी बात लग रही है कि भाई अरे टाइटल थोड़ी गया है, बंदा एक सिंगल्स मैच ही तो आ रहा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अगर चैट गेबल उस बंदे को पिक किया ये करने के लिए तो सच में अब चैट गेबल को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत कुछ सोच रही है एंड मैं चैट गेबल के लिए काफी ज्यादा खुश भी हूँ। इसके बाद कोडी रोड्स हमको बैक स्टेज से आते हुए दिखते हैं। बायरन सैक्सन उनका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, वो पूरे अरेना में ही आ जाते हैं और जजमेंट डे के बारे में बात कर रहे थे कि आज वो राइज एंड फॉल करने वाली है और वो केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के साथ जो मैच होगा उनका, उसके ऊपर भी अपनी निगरानी रखेंगे। वो निगरानी हमको थोड़ी देर में अच्छे से समझ भी आ जाती है। इसके बाद गाइस शो पर होता है शिंजुके नाकामुरा का एक बहुत मस्त वाला प्रोमो। और अभी तक मैं कह रहा था आपसे अब क्या कर दिया इन्होंने, शिंजुके नाकामुरा और सेथ रॉलिंस की फ्यूड कर दी, कोई शिंजुके नाकामुरा को पहले से बिल्ड नहीं किया, पहले वो करना चाहिए था। ये जो चीज आज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करी है इसको उनको 4-5 हफ्तों पहले कर देना चाहिए था तो और मजा आता है इसको देखने में। नाकामुरा ने बताया भाई कि उन्होंने एक्चुअल में क्या बोला है सेथ रॉलिंस के कान में। वैसे तो लग रहा था ये क्या ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सिर्फ एक चीज का पूरा सेगमेंट ही बना दिया, लेकिन जो जापानीज में बात कर रहे होते हैं शिंजुके नाकामुरा और उसका जो कैप्शन है, जो सब टाइटल है वो इंग्लिश में लिखा होता है, वो इतना कूल लग रहा था। आपको 2 मिनट के लिए ऐसा लगेगा जितने टाइम तक वो चल रहा था वीडियो पैकेज की आपने कोई मूवी देख लिया है अभी अपनी कोई जापानीज वाली और उसमें कोई बढ़िया सी स्टोरी टेल कर रहा है। तो नाकामुरा बताते हैं कि मैंने उसके कान में ये बोला था कि मुझे पता है कि तेरी जो कमजोरी है वो तेरी बैक है और तेरी बैक में हमेशा दर्द होता है, तू इसको पब्लिकली बताता नहीं है, तेरे को अपने बीवी बच्चों को हक करने में उठाने में प्रॉब्लम होती है। बेसिकली उन्होंने सब कुछ जो बातें, अपना जो पूरा रेसिपी है सेथ रॉलिंस को हराने की वो बता दी कि मैं ऐसे हराऊंगा सेथ रॉलिंस को क्योंकि मुझे उसकी कमजोरी पता है। इसके बाद सेथ रॉलिंस का बाद में एक सेगमेंट होता है जहां पर सेथ रॉलिंस बताते हैं कि ठीक है पब्लिकली एडमिट करने में थोड़ा सा ये है, लेकिन मैं बता देता हूं कि मेरे बैक में फ्रैक्चर है। लेकिन उसने सारी बात करी जो भी है, लेकिन उसने मेरी फैमिली को ड्रैग किया वो बहुत गलत था उसने, क्योंकि बैकी लिंच और उनकी डॉटर का नाम वो वहां पे ले रहे होते हैं। तो सेथ रॉलिंस काफी ज्यादा ऐसे फायर्ड अप थे और उन्होंने कहा भाई मैं तो आ जाऊंगा, मैं बजाऊंगा, तो ये देख कैसे मैं हाल करने वाला हूं। और पे बैक के लिए का मैच भी ऑफिशियल हो गया। तो ये जो चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज करी अच्छी है, ऐसे करके ही मैचेस और सेगमेंट कर करके मैचेस को हाइप किया जाता है। बट ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई को थोड़ा पहले करनी चाहिए थी। अब नाकामुरा और सेथ रॉलिंस के
मैच की जो हाइप थी डेफिनेटली इस आज के मंडे नाइट रॉ के वर्क की वजह से वो ऊपर तो गई होगी। और नाकामुरा लग रहे हैं भाई क्रेडिबल बंदा, क्योंकि अब सेथ रॉलिंस को देख के भी लग रहा है भाई बैक में प्रॉब्लम है, कहीं सच में शिंसुके नाकामुरा हराने तो नहीं वाला और वर्ल्ड चैंपियन तो नहीं बन जाएगा। इसके बाद गाइस शो पर रिया रिप्ली और कैंडिस लेरे का मैच, तो ऑब्वियसली सबमिशन के सारे से रिया रिप्ली इस मैच में जीत जाती हैं, लेकिन मैच खत्म होने के बाद रकेल रोड्रिगेज आती हैं और उन्होंने आके, वैसे तो वो उसके क्रच के ऊपर आ रही होती है, लेकिन जब वो जाती हैं तो उन्होंने सीधा ही वो उनके ऊपर थ्रो किया और बजाया उसके बाद रिया रिप्ली को अच्छे से, और पे बैक के लिए उन्होंने उनको चैलेंज भी कर दिया है। मतलब कि पे बैक, और पे बैक में रकेल रोड्रिगेज और रिया रिप्ली का मैच दोनों को देख के काफ़ी सिमिलैरिटी लगती है कि अगर कोई बिलीवेबल बंदा है जो हरा सकता है रिया रिप्ली को तो वो रकेल ही है, बट क्या उस लेवल पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को बुक करेगी वो एक सवाल रहेगा बहुत बड़ा। अभी तो नहीं होने वाला, वो बात तो खैर क्लियर ही है। इसके बाद गए शो पर आते हैं मिज, अपनी वो तारीफ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, एले नाइट के बारे में बुराई कर रहे हैं, मैंने ये किया वो किया, इसकी 2 दिन की चांदनी है सिर्फ और उसके बाद इसका जो है सारा पत्ता वत्ता कट जाएगा। अकीरा टोजावा उनके ओपोनेंट होते हैं आके, और सबसे पहले तो जो अकीरा टोजावा है वो बिल्कुल इंप्रेशन कर रहे होते हैं एले नाइट का यह वाला, जो कि लग तो नहीं रहा था बिल्कुल भी। उसके बाद मिज उनसे गुस्सा हो जाते हैं, उनको ही मार दिया। मिज और टोजावा के बीच मैच होता है, एले नाइट मैच के दौरान आते हैं, थीम सॉन्ग पर उनको काफी अच्छा पॉप मिला। मैच में अकीरा टोजावा ने हरा दिया है मिज को, जो कि सरप्राइजिंग है। मिज के तो पता नहीं कैसे दिन चल रहे हैं, लेकिन मिज का कैरेक्टर वैसा तो उनके ऊपर थोड़ा सा सूट कर जाता है। और मैच खत्म होने के बाद ब्लंट फोर्स ट्रॉमा यानी कि BFTV बजा दिया एले नाइट ने, और क्राउड ने उसको काफी अच्छी तरीके से रिसीव किया था। एले नाइट को आज भी क्राउड का जो है बहुत अच्छा वाला रिएक्शन मिलता है। इसके बाद शो पर बेकी लिंच आती है, स्टील केज मैच उनका पे बैक में होगा, उसके बारे में बात करती हैं। ट्रिश स्ट्रैटस ने आकर उनके बारे में बात करी और वो कहती हैं कि क्योंकि आज कनाडा में था उनका होम टाउन में, तो क्राउड को ऐसा लग रहा होता है कि अरे हमारी अपनी बंदी आ गई, अपनी बंदी आ गई। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि तुमसे मेरे को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। बेकी लिंच कह रही मैं तो बहुत ज़्यादा टफ हूँ, मैं तो सब कुछ झेल सकती हूँ, मैं तो भाई तुम मुझे कितना ही मारो मैं उसके बाद दोबारा से उठ के आ जाऊंगी। इसके बाद क्या होता है, हमको पता चला कि ज़ोई स्टार्क और बेकी लिंच का नेक्स्ट वीक मैच होगा, जो कि फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच होगा स्टील केज मैच से पहले, जो कि पे बैक में होगा। तो भाई ये विमेंस डिवीजन में एकमात्र ऐसी चीज है मुझे लग रहा है जिसके ऊपर इन्वेस्ट किया जा सकता है अच्छे से। रिया रिप्ली वाली भी चीज़ है, बट आई थिंक यहाँ पे दोनों साइड से बराबर का मामला चल रहा है, इसलिए इस चीज़ को देखने में मजा आ रहा है। इसके बाद चेल्सी ग्रीन में पाइपर नेवन वर्सेस कटाना चेस एंड केडन कार्टर का मैच होता है। विमेंस डिवीजन टैग टीम डिवीजन की हालत तो क्या ही है, बट थोड़ा सा पाइपर नेवन ने आके ऐसा लग रहा है जान डालने की कोशिश की है मैच में। ऑब्वियसली चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेवन ही जीत जाती हैं। पाइपर नेवन ने जो भाई वैसे मारा पिचकाया वो देखने लायक था। इसके बाद गए शो का मेन इवेंट आता है, जहां पर केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर निकल कर आते हैं। तो ये कंफ्यूजन के बाद ऐसा कुछ होता है, जेडी मैकडोना ने भी पीछे से बहुत ज्यादा उंगली की होती है इसमें। इसके बाद क्या होता है, जेडी मैकडोना आते हैं, ब्रीफकेस उन्होंने दिया तो सही मारने के लिए फिन बैलर को, लेकिन वो केविन ओवेंस के हाथ ही पड़ जाता है, उन्होंने फिन बैलर को ही ठोक दिया। इसके बाद क्या हो रहा है, सब मिलके जो है बजा रहे हैं केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन को। कोडी रोड्स आते हैं सेव करने के लिए, 6 मैन टैग टीम मैच में टर्न होता है एंड कोडी रोड्स मैच में आ गए, तो फिर ऑब्वियसली अब टीम तो उनकी जीतनी थी। 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर जो एंड में भूत उतरा है डोमिनिक मिस्टीरियो का, उन्होंने कोडी रोड्स की तरफ से पहले तो क्रॉस रोड्स खाया, हेलुआ किक खाई और उसके बाद स्टनर खाया, पिनफॉल हो गया, और 6 मैन टैग टीम मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है इस बेफेस टीम की, यानी कि कोडी रोड्स, केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन की। तो आप बताओ जॉन सीना की आपको कैसी एक्साइटमेंट है। ये वीडियो गाइस अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।